धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। 24वीं पुराण के अंतर्गत स्वाध्याय चल रहा है। आज हम 21वें तीर्थंकर श्री नमिनाथ भगवान के जीवन का स्वाध्याय करेंगे और इससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अवरल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विपार्षित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान् अज्ञानतिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं त्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मने प्रतिबोधकारकं इदं शास्त्रं श्री 24वीं पुराण एतन्मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारेण मासाध्य आचार्य पंडित श्री पन्नालाल जी कृत। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वे श्रोत्रा सावधान त्रय श्रवन्तु। जय बोलो शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। महावीर भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय। जय बोलो श्री नमिनाथ भगवान की जय। स्तुति स्तुतु साधु कुशल परिमात्व ते सदा वेदिनाम्बाजिस्तुत्य फलमपि ततस्तयश्च सत किमेवं स्वाधीनान्य जगति सुवलभ श्रेयसे पति स्तुत्यानत्वविद्वान् सततं भी पूज्यं नमी जिनम। स्वामी समद्राचार्य ने भगवान नेमिनाथ की स्तुति करते हुए लिखा कि साधुओं की स्तुति करने वाले के कुशल व अच्छे परिणाम के लिए होती है। यद्यपि उस समय स्तुति करने योग साधु सामने उपस्थित हो या ना भी हो, तथापि उस उत्कृष्ट श्रोता को स्तुति का फल प्राप्त होता ही है। इस तरह संसार में अपनी स्वाधीनता के अनुसार जबकि हित का मार्ग सुलभ हो रहा है, तब कौन विद्वान सतत पूजनीय भगवान नमिनाथ को नहीं पूजेगा। अर्थात सभी नमिनाथ की पूजा करेंगे और उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होगा। भगवान नमिनाथ का पूर्व भाव का परिचय। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में वत्स नाम का एक देश है। उसकी कौशाम्बी नगरी में किसी समय पार्थिव नाम का राजा राज्य करता था। पार्थिव की प्रधान पत्नी का नाम सुंदरी था। वे दोनों राज दंपति सुख से काल यापन कर रहे थे। कुछ समय के बाद उनके सिद्धार्थ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सिद्धार्थ बड़ा ही होनहार बालक था। जब वह बड़ा हुआ तब राजा पार्थिव ने उसे युवराज बना दिया और एक दिन पार्थिव महाराज मनोहर वन में एक बगीचे में घूम रहे थे कि वहीं पर उन्हें मुनिवर नामक एक साधु के दर्शन हुए। राजा ने उन्हें भक्तिभाव पूर्वक मस्तक झुका करके नमस्कार किया और उनके मुख से धर्म का स्वरूप सुना। धर्म का स्वरूप सुनने के पश्चात उसने अपने पूर्व भव पूछे। तब मुनिराज ने अवधि ज्ञान रूपी नेत्रों से स्पष्ट देखकर उनके पूर्व भव कहे। अपने पूर्व भवों का वृतांत सुनकर के राजा पार्थिव का वैराग उत्पन्न हो गया
और उसने घर आकर के युवराज सिद्धार्थ को राज दिया और फिर वह वन में पहुंचकर उन्हीं मुनिराज के पास दीक्षा ले ली। इधर सिद्धार्थ भी पिता के राज पाकर के बड़ी कुशलता से प्रजा का पालन करने लगा। कालक्रम से सिद्धार्थ के श्रीदत्त नाम का एक पुत्र हुआ जो अपने शुभ लक्षणों से कई महापुरुषों के प्रतीत होता था। एक समय राजा सिद्धार्थ को अपने पिता पार्थिव मुनिराज के समाधि मरण का समाचार मिला, जिससे कि वह उसी समय विषयों से विरक्त होकर के मनोहर नामक वन में गया और वहाँ महाबल नामक केवली के दर्शन कर उसने तत्वों का स्वरूप पूछने लगा। केवलीश्वर महाबल भगवान के उपदेश से उसका वैराग पहले से भी अधिक बढ़ गया, इसीलिए वह युवराज श्रीदत्त को राज देकर के वहीं केवली भगवान के चरण में दीक्षित हो गया। उसके पास यह रह कर के उसने छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, 11 अंगों का अध्ययन किया और विशुद्ध हृदय से दर्शन विशुद्ध आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया और तीर्थंकर नामक पूर्ण प्रकृति का बंध कर आयु के अंत में समाधि मरण करके अपराजित नामक विमान में अहमिंद हुआ। वहाँ उसकी आयु 33 सागर की थी। शरीर 1 हाथ का ऊंचा था और शुक्लेश्या थी। 33,000 वर्ष के बाद मानसिक आहार लेता था और 33 पक्ष में श्वासोश्वास ग्रहण करता था। वह वहाँ अपने अवधि ज्ञान से सप्तमम नरक तक की वार्ताएं स्पष्ट जान लेता था। यही अरविंद आगे चल कर के भगवान नमिनाथ होगा और संसार का कल्याण करेगा। भगवान नमिनाथ का वर्तमान परिचय। वहाँ अनेक तरह के सुख भोगते हुए जब वह अरविंद की आयु केवल 6 मास रह गई थी, तब वह भूतल पर अवतीत होने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय भरत क्षेत्र के बंग देश की मिथिला नगरी में इक्ष्वाकु वंशीय महाराज श्री विजय राज करते थे, जो अपने समय में अद्वितीय सूरवीर थे। उनकी महारानी का नाम विप्ला था। देवों ने उनके घर पर रत्नों की वर्षा की। श्री हिरी आदि देवियों ने मन वचन काय से उनकी सेवा की। उससे अश्विनी कृष्णा द्वितीया के दिन अश्विनी नक्षत्र में रात्रि के पिछले भाग में हाथी आदि 16 सपने देखे। उक्त अहमिंद ने अपराजित विमान में से चय करके हाथी के आकार का उसके गर्भ में प्रवेश किया। प्रवेश होते ही वह विप्ला रानी ने पतिदेव से सपनों का फल पूछा। तब उन्होंने कहा, आज तुम्हारे घर में त्रिभुवन के नायक तीर्थंकर भगवान ने प्रवेश किया है। यह 16 सपन उसी और रत्नों की अविरल वर्षा उन्हीं के महात्म से प्रकट हो रही है। प्रातः होते ही देवों ने आकर के मिथिलापुरी में 3 प्रदक्षिणाएं दी और राजा राजभवन में जाकर के महाराज श्री विजय और विप्ला देवी को खूब स्तुति की और अनेक प्रकार के स्वर्गों के वस्त्राभूषण उन्हें भेंट किए। गर्भकाल के 9 मास के बीत जाने के बाद रानी विप्ला ने आषाढ़ कृष्ण दशमी के दिन स्वाति नक्षत्र में एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया और उसके दिव्य तेज से समस्त पृथ्वी ग्रह जगमगा उठा। उसी समय देवों ने आकर के उनके जन्म कल्याणक का महोत्सव मनाया और नमिनाथ नाम रखा। महाराज श्री विजय ने भी पुत्र रत्न की उत्पत्ति के उपलब्ध होने से करोड़ों रत्नों का दान दिया और जन्म का उत्सव समाप्त कर होने देव अपने अपने स्थान पर चले गए। राज मंदिर में बालक नमिनाथ का उचित रूप से लालन पालन होने लगा। क्रम से जब राजकुमार तरुण अवस्था को प्राप्त हुए
तब महाराज श्री विजय ने उनका योग कुलीन कन्याओं के साथ विवाह कर संबंध कर दिया और उन्हें युवराज पद नियुक्त कर दिया। भगवान मुनि सुव्रत के मोक्ष जाने के 8 लाख वर्ष बीत जाने पर उनके अवतरण हुआ था और उनकी आयु भी इसी से युक्त थी। इनकी आयु 10,000 वर्ष की थी। शरीर 15 धनुष ऊंचा था और शरीर का रंग तपाए हुए स्वर्ण के समान था। कुमार काल में ही 2500 वर्ष बीत जाने पर उन्होंने राज्य अभिषेक पूर्वक राजगद्दी दे करके श्री विजय महाराज ने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हुए। युवराज नमिनाथ ने राज्य पा करके दुष्टों का निग्रह कर साधुओं का अनुग्रह किया और बीच बीच में देव लोगों संगीत आदि की गोष्ठियाँ और उनका मन प्रसन्न किया करते थे। इस तरह सुखपूर्वक राज्य करते हुए उन्हें 5000 वर्ष बीत गए। एक दिन किसी वन में घूमते हुए राजा नमिनाथ वर्षा ऋतु की शोभा देख रहे थे कि इतने में आकाश में घूमते हुए 2 देव उनके पास आ पहुँचे। जब भगवान ने उनसे आने का कारण पूछा तो परिचय पूछा तो कहने लगे, नाथ, इसी जम्बू द्वीप के विदेश क्षेत्र की में वत्सकावती देश है, उसके सुसीमा नगर में अपराजित विमान से आकर के अपराजित नाम के एक तीर्थंकर हुए। उनके कैवल्य की पूजा के लिए सब इंद्र देव आए हैं। कल उनके समोशरण में किसी ने पूछा था कि इस समय भरत क्षेत्र में भी क्या कोई तीर्थंकर है। तब स्वामी अपराजित ने कहा था कि इस समय भरत क्षेत्र में बंगाल प्रांत की मिथिला नगरी में नमिनाथ स्वामी हैं, जो कुछ समय के बाद तीर्थंकर होकर के दिव्य ध्वनि में संसार का कल्याण करेंगे। वे अपराजित विमान से आकर के उत्पन्न हुए हैं। महाराज, पहले हम दोनों धातकी खंड द्वीप में रहने वाले थे, पर अब तपश्चर्या के प्रभाव से सौधर्म स्वर्ग में देव हुए हैं। अपराजित केवली के से आपका नाम सुनकर के आपके दर्शनों की अभिलाषा से यहाँ पर हम आए हैं। महाराज नमिनाथ देवों की बात सुनकर के अपने नगर को लौट गए। तब उनके हृदय में संसार परिवहन के दुखों ने स्थान जमा कर दिया। उन्होंने सोचा कि यह प्राणी नाटक के नट की तरह कभी देव, कभी मनुष्य, कभी त्रियंच और कभी नार की भेष में बदलता रहता है। अपने ही परिणामों से अच्छे बुरे कर्मों का बंधन करता है और उसी के उदय से यहाँ वहाँ घूम करके पुनः पुनः जन्म लेकर के दुखी होता है। इस संसार का परिवहन के मोचन के यदि कोई उपाय है तो वह यह है कि दिगंबर मुद्रा धारण करना ही है। यहाँ भगवान ऐसा विचार कर रहे थे कि वहाँ लोकांतिक देवों ने के आसन कंपायमान हो गए, जिनसे अवधि ज्ञान से जान करके नमिनाथ जी के पास आए और सार गर्भित शब्दों से उनकी स्तुति की और विचारों का समर्थन किया। लोकांतिक देव के समर्थन से उनका वैराग्य और भी अधिक बढ़ गया। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र सुप्रभ को राज्य देकर स्वयं उत्तर कुरु नामक की पालकी में सवार होकर के चित्रवन में पहुँचे और वहाँ 2 दिन के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर के आषाढ़ कृष्ण दशमी के दिन अश्विनी नक्षत्र में संध्या के समय 1000 राजाओं के साथ दीक्षित हो गए। देवलोग तब कल्याण का उत्सव मना करके अपने अपने स्थान पर चले गए। भगवान नमिनाथ को दीक्षा के समय ही मन प्रज्ञान हो गया था। उनके रिद्धियाँ प्राप्त हो गई थी। अनेक रिद्धियों के प्राप्त होने से वह तीसरे दिन आहार लेने के लिए वीरपुर नगर में पहुँचे और वहाँ दत्त राजा ने उन्हें विधि पूर्वक आहार दिया। तदंतर उन्होंने छद्मस्त अवस्था में 9 वर्ष मौन पूर्वक व्यतीत किए। छद्मस्त अवस्था में भी उन्होंने कई जगह विहार किया।
9 वर्ष के बाद उसी दीक्षावान चित्रवन में आकर के मैथिली मौलश्री नकुल वृक्ष के नीचे 2 दिन के उपवास की प्रतिज्ञा लेकर के विराजमान हो गए। उसी समय उन्हें मार्गशीर्ष शुक्ला पूर्णमासी के दिन अश्विनी नक्षत्र में पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी समय इंद्र के आदि देवों ने आकर के उनकी पूजा की। इंद्र की आज्ञा पाकर के धनपति ने संवत्सरण की रचना की और उसके मध्य सिंहासन पर विराजमान होकर के उन्होंने अपना 9 वर्ष के बाद का मौन भंग किया। दिव्य ध्वनि के द्वारा सब पदार्थों का व्याख्यान किया। लोगों के अनेक सामायिक सुधार बतलाए और उनके प्रभावशील और उपदेश से प्रतिबुद्ध होकर के भव्य जीवों ने मुनि आर्यका श्रावक श्राविका दीक्षा धारण की। इंद्र के प्रार्थना सुनकर के उन्होंने प्राय समस्त आर्य क्षेत्रों में विहार किया और सत्य मार्ग पर खूब प्रचार किया। उनके संवत्सरण में सुप्रभाय आदि 17 गणधर थे, 450 11 अंग के पाठी मुनि थे और 14 पूर्व के जानकार थे और 12,600 शिक्षक मुनि थे, 1,600 अवधि ज्ञानी मुनि थे, 1,600 केवल ज्ञानी मुनि थे, 1,500 विक्रिय रिद्धि धारक मुनि थे, 1,250 मन प्रज्ञानी मुनि थे और 1,000 शास्त्रार्थ करने वाले वादी मुनि थे। इस तरह कुल मिलाकर के उनकी सभा में 20,000 मुनिराज थे। मंगनी आदि 45,000 आर्यिकाएँ थी, असंख्यात देव देवियाँ, असंख्यात त्रियंश थे। भगवान श्री नमिनाथ इन सब के साथ विहार किया करते थे। निरंतर विहार करते करते जब उनकी आयु केवल 1 माह पूर्व रह गई तब वे विहार करते और उपदेश आदि का बंद करके उन्होंने संवेद शिखर पर जाकर के वहीं पर 1,000 राजाओं के साथ प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हो गए। वहीं पर उन्होंने वैशाख कृष्ण चतुर्दशी के दिन प्रातः काल के समय अश्विनी शुक्ला नक्षत्र में शुक्ल ध्यान रूपी वाहिनी के द्वारा समस्त अघातिया कर्मों को जला करके आत्म स्वतंत्राय मोक्ष का लाभ प्राप्त किया। इसी समय देवों ने आकर के सिद्ध क्षेत्र भूमि की पूजा की और निर्माण कल्याणक का उत्सव मनाया। भगवान नमिनाथ का चिन्ह नील कमल है। इस प्रकार हमने भगवान नमिनाथ के जन्म के बारे में और उनके जन्म से लेकर के मोक्ष के तक के बारे में बहुत ही सूक्ष्म बहुत स्वाध्याय किया है और इस सभी स्वाध्याय से यही भाव निकलता है कि यह संसार असार है। इस संसार से अगर जन्म मरण से छूटना है तो दिगंबर अवस्था धारण करना ही एकमात्र रास्ता है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जावानी के ज्ञान से सूझे लूकालू सुवाणी मस्तक नमु सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणावे सो चावे सुख चैन, सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।